अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महर्षि पतंजलि ने मानव मात्र के कल्याण के लिए अष्टांग योग का विधान किया है, जिसका वर्णन इस समय किया जा रहा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें से तीन प्रारंभ के तीन यम, नियम और आसन ये बहिरंग योग हैं, और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये अंतरंग योग है। यम और नियम का वर्णन मेरे द्वारा अब तक किया जा चुका है। आसन की चर्चा चल रही है। आसन वास्तव में किसी साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जब कोई साधक साधना करना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है? सबसे पहले यम नियमों का पालन करना होता है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि, इन नियमों का पालन करना होता है। पालन करने के पश्चात अपने आसन को जीतना होता है। आसन जीतने का क्या तात्पर्य है? ऐसे आसन पर जिस पर सुखपूर्वक तनाव रहित होकर के देर तक बैठा जा सके, ऐसे आसन का अभ्यास करना चाहिए। वह आसन सिद्धासन हो, पद्मासन हो, कमलासन हो या सुखासन हो, कोई भी आसन जिसमें हम देर तक आराम से बैठ करके साधना कर सके, बिना हिले डुले, बिना तनाव के, उसी को हम आसन कहते हैं। जब साधक आसन को जीत लेता है तब अंतरंग योग की तरफ बढ़ता है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि की तरफ। आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम को बताते हुए यह हमको बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि लगभग आजकल अधिकांश लोग प्राणायाम कर रहे हैं। ये प्राणायाम क्यों करना है? प्राणायाम करने की आवश्यकता क्या है? तो शरीर रूपी भवन तीन स्तंभों पर खड़ा है। प्रथम स्तंभ है पित्त, दूसरा है कफ और तीसरा है वात। वात अर्थात वायु। कफ, पित्त और वात। अब इसमें तीनों की प्रधानता है। तीनों बड़े ही अच्छे हैं। तीनों प्रायः समभाव में रहते हैं। विषमता नहीं होती तो हम रोगी नहीं होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन तीनों में कभी भी समानुपात में अंतर आने लगता है तो हम किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब कफ तो लंगड़ा है, पित्त भी लंगड़ा है, ऐसा हमारे आयुर्वेद शास्त्र में और योग शास्त्र में कहा गया है। पित्तः पंगुः, कफः पंगुः, पंगवो मलधातवः। ये तीनों पंगु हैं। और हमारे अंदर जो 7 धातुएं हैं, 7 धातुएं कौन कौन सी हैं शरीर में? सबसे पहले जो वस्तु हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, चबा चबा करके, उससे रस बनता है। रस, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मज्जा और मज्जा से मेद, मेद से हड्डी और वीर्य का निर्माण होता है। इस तरह से शरीर में 7 धातुएं हैं। और मल भी तैयार होता है एक तरफ। तो कह रहे हैं पित्तः पंगुः, कफः पंगुः, पंगवो मल धातवः, वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। जैसे वायु आकाश मंडल में स्थित मेघों को जिधर उड़ाते हैं, मेघ उधर जाने को बाध्य हो जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो भी धातुएं हैं और जो कफ, पित्त हैं, ये बात की वायु की वजह से ही इधर उधर संचरण करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम ठीक रहते हैं, शरीर संचालित रहता है। तो आवश्यकता पड़ती है इसके लिए वायु की, और वायु हमारे शरीर में प्रधान हो गया। तो इस प्रधान वायु की भी हम चर्चा करेंगे
कि ये प्रधान वायु क्या कहलाते हैं शरीर में? प्राण कहलाते हैं। और प्राण की चर्चा अभी अभी हम आपको विस्तार से करेंगे। इन प्राणों का क्या कार्य है, शरीर में कहां कहां ये निवास करते हैं। अभी अगली वीडियो में आपको प्राण के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में अभी बस यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।